ये कहानी है एक पत्रकार की जिसने सच उजागर किया तो भुगतना पड़ा। जहां प्यार का इस्तेमाल हथियार बना, जहां गर्भ में पल रही जान को कुचल दिया गया, और जहां एक औरत ने बदला लेने के लिए खुद को बदल डाला। सिनेमेवर्सिडेट्स पर पेश है हिट स्टोरी, वो सदमे भरी दास्तां जहां काव्या ने साबित किया मरने वाले कब्र से नहीं डरते। काव्या कृष्णा एक बहादुर पत्रकार थी जो अपने दोस्त विक्की के साथ सिद्धार्थ धनराजगीर की कंपनी पर स्टिंग ऑपरेशन किया। उन्होंने सिद्धार्थ के काले कारनामों को उजागर किया जिससे उसकी इज्जत धूमिल हुई। सिद्धार्थ ने बदला लेने की योजना बनाई। उसने काव्या को अपनी कंपनी में 300% ज्यादा वेतन पर नौकरी ऑफर की। काव्या ने लालच में आकर ऑफर स्वीकार कर लिया। एक बिजनेस ट्रिप पर सिद्धार्थ ने काव्या को रोमांटिक डिनर पर ले गया। शराब और मीठी बातों के बीच दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। अगले दिन जब काव्या ऑफिस पहुंची तो उसकी एंट्री कैंसिल कर दी गई। सिद्धार्थ ने ठंडे अंदाज में कहा, ये सब मेरी साजिश थी तुम्हें नीचा दिखाने की। काव्या टूट गई जब उसने पिस्तौल दिखाते हुए सुना, तुम सिर्फ मेरी रिवेंज प्लान का हिस्सा थी। काव्या ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन विक्की के सहारे खड़ी हुई। एक चेकअप में पता चला कि वह सिद्धार्थ की संतान को गर्भ में पाल रही है। काव्या ने सिद्धार्थ से मदद मांगी, लेकिन उसने उसका फिर से अपमान किया। रात में सिद्धार्थ ने फोन करके माफी मांगी, लेकिन यह एक जाल था। उसने काव्या का अपहरण करवाया, गर्भपात करवाया और उसके अंडाशय निकलवा दिए। काव्या ने प्रतिशोध की प्रतिज्ञा की। उसने वेश्या का रूप धारण किया और सिद्धार्थ के बिजनेस पार्टनर राजदेव सिंह को अपने जाल में फंसाया। उसने राजदेव के फोन से गोपनीय ईमेल कॉपी किया जिसमें दिल्ली सीमेंट्स के साथ धोखे का प्लान था। काव्या ने यह जानकारी देशराज टंडन को 4 करोड़ में बेच दी। देशराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीमेंटिक ग्रुप का साथ छोड़ दिया, जिससे सिद्धार्थ को भारी नुकसान हुआ। काव्या ने सिद्धार्थ को चुनौती देते हुए कहा, मैं तुम्हें तबाह करके रहूंगी। सिद्धार्थ ने काव्या के घर में छिपे कैमरे लगवाए, लेकिन काव्या ने उनका इस्तेमाल उल्टा हथियार बनाया। उसने जानबूझकर राजदेव को घर बुलाया और झूठी जानकारी देते हुए नाटक किया। सिद्धार्थ ने कैमरों के जरिए देखा कि राजदेव गद्दार है और उसे गलत जानकारी दे रहा है। उसने राजदेव को मरवा डाला और काव्या पर सारा इल्जाम लगाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। जेल में काव्या ने एक मंत्री को ब्लैकमेल किया, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं तुम्हारे स्कैंडल उजागर कर दूंगी। उसने उससे सेक्स के बदले पुलिस फाइल रिकवर करवाई और IIBI बैंक की डायरेक्टर पद दिलवाया। बैंक डायरेक्टर बनकर काव्या ने सीमेंटिक ग्रुप के सारे फाइनेंशियल स्कैंडल उजागर किए। विक्की ने उसकी मदद की, लेकिन वह काव्या के तरीकों से नाराज था। उसने कहा, तुम तो उन लोगों जैसी हो गई हो जिनसे नफरत करती हो। काव्या ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ उन लोगों के साथ सोया जो सिद्धार्थ को नुकसान पहुंचा सकते थे। तभी विक्की ने अपना प्यार कबूला, मैं तुम्हें बचपन से चाहता था। काव्या को एहसास हुआ कि उसने सच्चा प्यार ठुकरा दिया। उसने विक्की से माफी मांगी, तुम्हारा साथ खोकर मैंने सबसे बड़ी गलती की। विक्की ने आखिरी बार मदद करने का वादा किया। उसने सिद्धार्थ के सारे स्कैंडल एकत्र किए, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका अपहरण करवा लिया। उसने काव्या को धमकाया, अगर तुमने मीटिंग में दखल दिया तो विक्की मर जाएगा।
विक्की ने अपहरणकर्ताओं से लड़कर भाग निकला। उसने काव्या को फोन किया, मुझे छोड़ो और सिद्धार्थ को उसी की सभा में घेरो। काव्या सीधे एनुअल मीटिंग पहुंची। उसने सबके सामने सिद्धार्थ के कागजात फेंके और चिल्लाया, ये लो तुम्हारे करोड़ों के घोटाले का सबूत। पुलिस ने सिद्धार्थ को शेयरधारकों का पैसा लूटने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। काव्या ने विक्की के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। वह अपने घर लौटी तो सामने राजदेव की पत्नी खड़ी थी। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, तुमने मेरे पति को मरवाया और काव्या पर गोली चला दी। काव्या गिर पड़ी। राजदेव की पत्नी ने खुद को भी गोली मार ली। अंतिम पल में काव्या ने विक्की को याद करते हुए कहा, मरने वाले कब्र से नहीं डरते। जब काव्या अस्पताल में थी तो विक्की उसके बिस्तर के पास बैठा रो रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि गोली उसके फेफड़े को छू गई है। काव्या ने आखिरी बार विक्की का हाथ थामा, तुमने मुझे बिना शर्त प्यार दिया, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती थी। उसने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। विक्की ने उसके माथे को चूमा, तू हमेशा मेरी हीरो रहेगी। काव्या की मौत के बाद विक्की ने उसकी अधूरी लड़ाई आगे बढ़ाई। उसने सिद्धार्थ के खिलाफ नए सबूत पेश किए जिससे उसे उम्र कैद की सजा हुई। विक्की ने काव्या फाउंडेशन बनाया जो यौन शोषण पीड़ित महिलाओं को कानूनी मदद देता। उसने काव्या की डायरी प्रकाशित की जिसमें लिखा था, मैं मरकर भी जीऊंगी, हर औरत की आवाज बनकर। 1 साल बाद विक्की को काव्या की एक वीडियो डायरी मिली। उसमें काव्या ने कहा, अगर मैं मर गई तो बताना कि मैं डरकर नहीं, लड़कर मरी। विक्की ने उस वीडियो को वायरल करवाया। लाखों महिलाओं ने सड़कों पर नारे लगाए, हम सब काव्या हैं। यह आंदोलन इतना बड़ा हुआ कि सरकार को यौन हिंसा कानून सख्त करने पड़े। विक्की ने काव्या की कब्र पर लाल गुलाब रखा। उसने कहा, तूने सिखाया कि मौत से भी मजबूत है प्रतिशोध की आवाज। जब वह लौट रहा था तो एक युवती ने उसे रोका जो बिल्कुल काव्या जैसी दिखती थी। उसने कहा, मैं आपकी फाउंडेशन से मदद लेने आई हूँ। मेरे साथ भी वही हुआ जो काव्या मैम के साथ हुआ था। विक्की की आंखों में नई उम्मीद जगी। आज भी जब कोई महिला अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो काव्या की आत्मा जीवित हो उठती है। विक्की ने उस लड़की को अपनी बेटी बनाया जिसे काव्या ने मरते वक्त बचाया था। फाइनल सीन में वह लड़की विक्की से पूछती है, पापा मम्मी कहाँ है? विक्की समुद्र की तरफ इशारा करता है, वो हर उस लहर में है जो अन्याय के खिलाफ टकराती है। और फिर काव्या की आवाज गूंजती है, मरने वाले कब्र से नहीं डरते। दोस्तों, हेट स्टोरी की ये कहानी हमें सिखाती है कि औरतें चुप रहने के लिए नहीं बनी। अगर आपको ये ऑडियो स्टोरी पसंद आई तो सिनेमेवर सीडेट्स को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी बिना कटौती सुनाई जाती है। याद रखिए, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना कोई गुनाह नहीं, फर्ज है। शुक्रिया।